I welcome you all to my channel ACIT. So we have already seen the optics and the principle of the JCC. Today let's understand its procedure. So I have made a JCC model at home to explain its procedure. I hope you all will enjoy learning today. So please watch the video till the end so that you don't miss any point today. So let's get started. So some of the important things यानी must to do points हैं. Get an idea about cylindrical axis and power with objective method. Yes. So to start with JCC we must have rough idea of axis and power जो कि हम ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर या रेटिनोस्कोपी जैसे ऑब्जेक्टिव मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. So in our case, to understand the procedure, we will use the example of retinoscopy reading जो कि है -0.50 cylindrical at 90 degree. मैंने यहाँ पर स्फेयर वाला पार्ट नहीं लिया है बिकॉज हम JCC के बारे में पढ़ रहे हैं एंड JCC से हम सिलेंड्रिकल एक्सिस एंड उसका सिलेंड्रिकल पावर निकालते हैं. So once when you get this end point of the spherical power, तब आप JCC use करेंगे to find the axis and the power of the cylindrical lens. Okay, so you know finding spherical power is easy, but it becomes challenging to provide accurate cylindrical axis and the power to a astigmatic patient. तो इस केस में हम JCC use करते हैं. And the second thing is that always try to calculate the axis first, followed by the power. So very important thing is that कि always try to calculate the axis first क्योंकि गलत पावर के साथ axis निकाल सकते हैं but with wrong axis we can never calculate the power. और astigmatism is all about axis. तो अगर axis ही नहीं निकाल पाए तो desired result नहीं मिलेगा. And the third point is occlude the another eye. So always occlude the eye on which you are not using the JCC. Okay, now let me show you my model of JCC which I have prepared at home. So this is a cylindrical lens which you can see and this is a part of trial frame. This is my plus minus 0.50 cylindrical JCC where this white margin is a plus axis and this red margin is a negative axis. So it is very basic and very rough model of JCC. To understand it easily, I have prepared it. So let's move forward with the procedure now. तो मैंने लेंस को ट्रायल फ्रेम में ऑलरेडी सेट कर दिया -0.50 90 डिग्री पे. हमारी रेटिनोस्कोपी जो रीडिंग आई थी वो इतनी ही थी तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया. नाउ अब टाइम है JCC यूज़ करने का टू फाइंड द एक्सिस. तो फॉर रिफाइनमेंट ऑफ एक्सिस यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड. पहला तो ये है कि जो JCC का हैंडल होता है और जो सिलेंड्रिकल लेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो एक्सिस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए. तो अब देखिए मैं आपको लेंस प्लेस करके बताती हूँ JCC प्लेस करके बताती हूँ कैसे रखना है. सो कैन यू सी दिस द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल लेंस एंड द हैंडल ऑफ JCC दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो हमें इनके अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना है कि एक्सिस और हैंडल मतलब जो लेंस हमने ट्रायल फ्रेम में डाला है ना सिलेंड्रिकल लेंस उसकी एक्सिस और जो ट्रायल फ्रेम जो JCC है उसका हैंडल एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए. फाइन. तो ये है पोजीशन 1. ठीक है, दिस इज नोन एज पोजीशन 1. और आप पेशेंट को ये चीज़ कम्युनिकेट कर दीजिए कि उन्हें दोनों ही पोजीशन में डिफरेंस बताना होगा कि कौन सा पोजीशन बेटर था या उनको ऐसा तो नहीं है कि किसी में फ़र्क ही नज़र नहीं आया, उनको पोजीशन 1 पोजीशन 2 एक समान लगा, दे डिडंट फाइंड एनी डिफरेंस इन बोथ द पोजीशंस. तो ये चीज़ आप उनको पहले कन्वे कर दीजिए ताकि तभी पेशेंट नोटिस करेगा, है ना. तो हाँ, अब आप एक चीज़ ये देखिए कि ये आपको जो ये रेड मार्किंग दिख रही है ये है माइनस एक्सिस के लिए और ये जो वाइट मार्किंग दिख रही है वो है प्लस एक्सिस के लिए. तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि जो रेड एक्सिस है वो हैंडल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और जो वाइट एक्सिस है वो हैंडल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो यू नो कि JCC इज़ नोन एज फ्लिप क्रॉस टेक्निक, राइट. तो JCC को फ्लिप करना पड़ता है
for the changing the axis. So what will we do? We'll change the axis by flipping the JCC into the another side. तो वही चीज़ करनी है, एकदम पैरेलली रखना है, जैसे पहले पैरेलली रखा था वैसे ही एकदम पैरेलली रखना है, ठीक है। तो मैंने पैरेलली रख दिया। दिस इज पोजीशन 2 नाउ आस्क द पेशेंट दैट विच पोजीशन वाज बेटर फॉर हिम। ओके, तो अगर पेशेंट बोलता है कि उसे किसी में कोई फर्क नज़र नहीं आया, ठीक है, तब तो हमारी एक्सिस एकदम करेक्ट है, देन आवर एक्सिस इज ऑल राइट। बट इफ पेशेंट सेज कि उसको किसी एक पोजीशन में बेटर दिखा, तब हमें एक्सिस चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे मानिए अगर हमारे केस में पेशेंट ने बोला कि उसको पोजीशन 2 में ज़्यादा साफ दिख रहा था, तो अब ये कंसर्न की बात है कि यहाँ पर हमें एक्सिस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सिस करेक्ट नहीं है। तभी पेशेंट को एक में बेटर दिख रहा है, और जो जिसमें बेटर दिख रहा होता है उसी में हमें एक्सिस चेंज करनी होती है। तो अब एक्सिस चेंज के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपने किस तरीके का लेंस लिया है। अगर आपने माइनस लेंस लिया है तब आपको माइनस एक्सिस पे फोकस करना है, अगर आपने प्लस लेंस लिया है तो आपको प्लस एक्सिस पे फोकस करना है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव टेकन माइनस सिलेंड्रिकल लेंस देन look for the minus axis at the JCC, or if you have taken the plus lens then look for the plus axis in the JCC. तो हमारे केस में क्या है, since we have taken the minus lens, so our full focus will be on the माइनस एक्सिस। तो क्योंकि पेशेंट ने बोला उसको पोजीशन 2 बेटर दिख रहा था, तो मैंने ये चीज़ चेक करा कि जो माइनस एक्सिस है वो हैंडल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तब अब आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो आपने लेंस यूज़ करा है ना पीछे ट्रायल फ्रेम में, उसको आप 10 डिग्री रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस क्लॉकवाइज पर है, तो आपको लेंस भी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। तो 90 से मैंने इसको 80 पे प्लेस कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ अ न्यू एक्सिस। लेकिन एक बार फिर से कंफर्म करना है, तो इसके लिए फिर से आप वही चीज़ करेंगे, JCC का हैंडल और एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल रखिए, ठीक है। ये हो जाएगा पोजीशन 1। वही सेम क्वेश्चन रिपीट करना है, अगेन फ्लिप इट फॉर द पोजीशन 2, ठीक है। और पेशेंट से पूछिए कि आपको कौन से पोजीशन में बेटर दिखा। सो इन आवर केस पेशेंट सेज कि उसको दोनों ही एक्सिस में बराबर दिख रहा था, दैट मीन्स आवर एक्सिस इज करेक्ट नाउ। हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है, यानी कि जो हमारी एक्सिस है दैट इज 80 डिग्री। तो हमारे केस में क्या है कि सेकेंड ट्रायल में ही हमको न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, तो आपको बार बार यही सेम प्रोसीजर रिपीट करते रहना है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज आ जाता है हमारा डिजायर्ड एक्सिस, तो फिर आप लेंस को क्लॉकवाइज रोटेट करिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो फिर से आप ऐसे 10 डिग्री, मतलब आप विद इन एवरेज 10 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। फिर आप उसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा भी डिमांड हो उस टाइम का वैसे रोटेट करिए, ओके। एंड वंस यू गेट अ न्यूट्रल पॉइंट, तो फिर आपका एक्सिस कंफर्म हो चुका है। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी रिफाइंड द एक्सिस, और वो एक्सिस आई है 80 डिग्री। नाउ इट्स टाइम टू रिफाइन द पावर। तो पावर यूज करने के पावर निकालने के लिए अगेन वी विल बी यूजिंग JCC। अब JCC कैसे यूज करना है पावर निकालने के लिए वो समझते हैं। JCC में यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि 4 एक्सेस होती हैं, 2 प्लस एक्सेस, 2 माइनस वाली एक्सेस। सो व्हाइल यूजिंग JCC फॉर कंफर्मिंग द पावर, तब आपको क्या करना है कि JCC की कोई भी एक एक्सेस, ठीक है, वो आपको पैरेलल प्लेस करना है इस सिलेंड्रिकल एक्सिस के। ओके, सो यू विल बी प्लेसिंग द एक्सिस ऑफ JCC पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल लेंस। ओके, तो सपोज मैंने इसको ऐसे पुट कर दिया, कैन यू सी आई हैव पुट द JCC, और ये JCC का जो एक्सिस है वो इस सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सिस के साथ को इंसाइड कर रहा है। तो ये हो गया पोजीशन 1। ओके, सो अगेन हमें वही सेम क्वेश्चन पूछना होगा पेशेंट से कि पोजीशन 1 वाज बेटर और पोजीशन 2 वाज बेटर, या दोनों ही बराबर दिख रहे थे। वही सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। सो दिस इज पोजीशन 1। अब मैं इसको फ्लिप करूंगी फॉर चेंजिंग द एक्सिस। तो मैंने इसको फ्लिप करा, ये हो गया पोजीशन 2। फ्लिप करते वक्त भी वही ध्यान रखना है कि इसकी एक्सिस, JCC की एक्सिस कोइंसाइड करनी चाहिए सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सिस के साथ।
So this is position 2. So if patient says कि दोनों ही एक्सेस दोनों ही पोजीशन में उसको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, देन इट्स ओके, हमारा पावर करेक्ट है. बट इफ पेशेंट सेज कि एनी वन ऑफ द पोजीशन वॉज बेटर, दैट टाइम वी हैव टू चेंज द पावर ऑफ द लेंस. तो अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी JCC यूज़ कर रहे हैं. मतलब कि क्योंकि JCC के रेंजेस होते हैं ना, 0.50 वाली आती है, 0.75 का भी होता है, 1 का भी आता है. सो यू हैव टू बी श्योर कि आपने कौन सी वाली JCC यूज़ करी है. जैसे हमारे केस में हम लोग 0.50 वाली JCC यूज़ कर रहे हैं. और एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. सेकेंड चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपने कौन सा सिलेंड्रिकल लेंस चूज़ करा है. ऐसा ना हो कि हम करते करते भूल जाएं कि हमने कौन सा सिलेंड्रिकल लेंस पीछे प्लेस करा था ट्रायल फ्रेम में. ठीक है. एंड थर्ड थिंग ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे, अगर जैसे जिस पोजीशन पे पेशेंट ने बोला कि इस वाले पोजीशन में बेटर लग रहा है, तब JCC की कौन सी एक्सेस, प्लस या माइनस, इन दोनों में से कौन सी एक्सेस कोइंसाइड कर रही है सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सेस के साथ. तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपने कौन सी वाली JCC ली है, कौन से पावर का सिलेंड्रिकल लेंस आपने ट्रायल फ्रेम में पुट करा है. एंड थर्ड थिंग इज कि कौन सी JCC की एक्सेस कोइंसाइड कर रही है बेटर पोजीशन में. तो अभी जैसे मानिए पेशेंट ने बोला हमारे केस में कि पोजीशन 2 वाज बेटर. तो पोजीशन 2 में आप क्या देख रहे हैं कि ये JCC की जो रेड वाली जो मार्किंग है, रेड वाली मार्किंग यानी माइनस. तो यानी कि माइनस एक्सेस, यानी कि JCC की -0.50, ठीक है, JCC की -0.50 वाली रीडिंग, और जो हमने पीछे जो लेंस प्लेस करा है वो भी तो हमारा -0.50 का है. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है. तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको नया पावर मिल जाएगा. कितना होगा वो? -1. So we will add up the power of the JCC, that is -0.50, क्योंकि इसका माइनस वाला एक्सेस कोइंसाइड कर रहा है सिलेंड्रिकल एक्सेस से, और सिलेंड्रिकल पावर जो कि है -0.50. तो इनको हम जब कैलकुलेट करेंगे सो विल ऑटोमेटिकली गेट -1. तो वो हमारा न्यू सिलेंड्रिकल पावर होगा जो कि हमको प्लेस करना होगा ट्रायल फ्रेम पे 80 डिग्री पे. ओके. अच्छा, बट यू शुड कीप इन माइंड कि हमारे वाले में ये माइनस वाला कोइंसाइड कर रहा था. सपोज अगर प्लस वाला कोइंसाइड करता है तब आप JCC का +0.50 ऐड कर देंगे सिलेंड्रिकल वैल्यू में. ओके. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. जो एक्सेस कोइंसाइड करेगा JCC का, वो वाली पावर आपको ऐड कर देनी है पीछे जो आपने सिलेंड्रिकल लेंस लिया है. दैट्स ऑल. ओके. सो नाउ यू कैन सी दैट आई हैव प्लेस्ड -1 लेंस एट 80 डिग्री. तो ये हमारा नया पावर है सिलेंड्रिकल लेंस का. पहले -0.50 था, लेकिन पेशेंट को उससे कंफर्टेबल नहीं था, तो फिर हमने JCC और पुराने वाले सिलेंड्रिकल लेंस के कैलकुलेशन के थ्रू -1 पावर निकाल दिया. तो फिर से आपको एक बार फिर से कंफर्म करना होगा. तो इसके लिए फिर से आप वही करेंगे कि इसकी JCC की एक एक्सेस should coincide with the axis of the cylindrical lens, and ask the patient if this position is clear or the next another position is clear. तो हमारे केस में पेशेंट ने बोला कि उसको दोनों ही पोजीशन में बराबर दिख रहा था. तो हम कंफर्म हो गए हैं कि हमारा जो नया पावर निकल कर आया है दैट इज -1. और सिंस वी आर कंफर्म विद आवर एक्सेस 2, क्योंकि एक्सेस हमने पहले निकाल लिया था जो कि 80 डिग्री पे था, तो इसके साथ हमने सिलेंड्रिकल लेंस का कैलकुलेशन कर लिया है. दैट इज -1 सिलेंड्रिकल एट 80 डिग्री. Thank you guys for watching this video, and please like, comment and share if you find it informative. Don't forget to subscribe the channel, and we'll be back with some more videos. Till the time, keep learning and keep growing.